हरिओम, सुप्रभातम। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो मैं आज जो चर्चा करने वाला हूँ आज के एपिसोड में, वो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। तो उसमें जो विषय संबंधित था, जो टॉपिक था रिलेटेड, वो पोलिनोमियल चैप्टर 2 से रिलेटेड एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें प्रमुख रूप से था पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना और उसका डिग्री बताना, और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स जैसे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल, क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो ये टाइप्स था, डिग्री था और आइडेंटिफाई करना था पोलिनोमियल है या नहीं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो डिग्री के बेसिस पे एग्जाम्पल लिखना है आपका पोलिनोमियल्स का। डिग्री 4 है तो उसका किस तरह का एग्जाम्पल होगा पोलिनोमियल्स का। इसी कड़ी में फिर आगे यदि देखें तो कुछ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा पोलिनोमियल्स को। पोलिनोमियल है उसको जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और इसी तरह का एक दो क्वेश्चन और भी हैं जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो जिसका प्रैक्टिस करना है। तो इस दृष्टिकोण से मैं चाहूँगा जो आप लोग रिटन फॉर्म में देखें और समझें। और पुनः एक बार आग्रह होगा, जो यदि वीडियो देखते हैं और अपना ज्ञान को इजाफा करना चाहते हैं तो लिसन केयरफुली, विजन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली। ये तीन चीज़ पे हमेशा फोकस रहेगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, नहीं तो आप 100% सीख नहीं पाएंगे। तो सीखने के लिए ये तीनों चीज़ बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी बात है जो प्रैक्टिस, पूर्ण रूपेण प्रैक्टिस कीजिए। 3-4 बार मैंने सभी बार बताया हूँ, कम से कम 3 या 4 बार आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। एक बार लर्निंग होता है, दूसरे बार होता है जो होमवर्क या एक्सरसाइज करना, तीसरे बार होता है रिवीजन करना, और चौथे बार होता है प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। तो ये चौथे बार जो होता है उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तीसरे चौथे बार से, और अच्छे ढंग से आप लिख सकते हैं। तो इस आधार पे मैं कहूँगा जो आज का टॉपिक है उसका प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उस पर प्रैक्टिस करने के बाद फिर कभी कभी रिवीजन करेंगे, तो इस चीज़ से आपको बेनिफिट होगा। तो देखते हैं रिटन फॉर्म में किस तरह का प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जा रहा है, इस चीज़ को देखेंगे। और एक बार पुनः आग्रह होगा जो आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। तो देखते हैं और चलते हैं आज का जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है पोलिनोमियल से रिलेटेड। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, सेकंड क्वेश्चन जो था वो क्लासीफाई एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक पोलिनोमियल्स का क्लासीफाई करना था। ये सारे चीज़ को कौन सा पोलिनोमियल है इसको बताना था। तो उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज क्लास 9th के जो बच्चे हैं उसके लिए है, डेट है 2 मई 2026। आज का तारीख हो गया 2 मई 2026। और एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3 है, उसको देखेंगे। तो 3 नंबर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x3, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 इन, इस एक्सप्रेशन में x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x का पावर 3, और ये मल्टीप्लाई है 5 से, -5 इसका साइन है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, -5 हो गया। जो भी डिग्री वाला जो लिटरल है, डिग्री वाला जो भी लिटरल है मतलब लेटर है, उसको हम लोग देखेंगे जो उस डिग्री का किस नंबर से मल्टीप्लाई होता है,
वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहा है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट इन एक्सप्रेशन ये है। तो आप देखिए एक्स वाला टर्म कौन है, यहाँ से यहाँ तक है, ये एक्स वाला टर्म, और एक्स मल्टीप्लाई क्या चीज़ से है यहाँ पे, तो देखिए -2y3। तो इसका एक्स का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है -2y3 है, तो इसका कोफिशिएंट वही हुआ -2y3। जो भी लिटरल रहेगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा या प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा, वही उसका कोफिशिएंट होता है, विथ प्लस और माइनस साइन के साथ। प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। तो ये हो गया कोफिशिएंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। इसका और भी क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। किसका लिखना है एक्सप्रेशन में, मोनोमियल का, मतलब एक ही डिग्री 5 टर्म एक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग बात किए x⁵, तो इसका -7 या 3 + x⁵। तो ये क्या हो गया, मोनोमियल है और x का पावर 5 है, यानी डिग्री 5 है। तो इसका आंसर हो गया डिग्री 5। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में x⁵ -7 या 3 + x⁵। तो x का पावर 5 या y का पावर 5 या z का पावर 5, एक टर्म आपका ये रहेगा मोनोमियल का डिग्री 5 का। इसी कड़ी में यदि दूसरा एग्जाम्पल में देखें, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रिनोमियल्स। ट्रिनोमियल्स मतलब 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन। मोनोमियल में 1 टर्म होगा, बाइनोमियल में 2 टर्म होगा, ट्रिनोमियल में 3 टर्म होगा। तो ये 3 टर्म्स का जो पोलिनोमियल है और डिग्री 4, तो 1 2 3 टर्म्स डाल दिए और डिग्री 4, तो x का पावर 4 कर दिए, कम से कम y का पावर 4 कर दिए, x नहीं y का पावर 4 कर दिए, और इधर कोई भी पावर चलेगा, लेकिन एक टर्म में पावर 4 होना चाहिए, यानी कि डिग्री 4 होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे था एक टर्म में डिग्री 5 होना चाहिए लिटरल का, यानी लेटर के ऊपर में 5 होना चाहिए। इस तरह से और एक क्वेश्चन आता है, री राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। री राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो मैंने बताया था इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, लिटरल का पावर के अनुसार। लिटरल मतलब लेटर के पावर के अनुसार आप डिग्री के बेसिस पे या तो बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में। तो यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे बड़ा पावर x का 3 है, उसके बाद क्या है सेकंड में, x का पावर 2 है, तो -2x²। इसके बाद है +x, और इसके बाद है 0 वाला। तो 8 का जो है 0 कांस्टेंट पोलिनोमियल है, लास्ट में ये 0 डिग्री का, तो डिग्री बेसिस पे लिखेंगे। उसी तरह से ये देखिए, इसका सबसे बड़ा डिग्री कौन है, 4y नहीं +2y3, ये पहला डिग्री इसका सबसे ज़्यादा है। तो पहले ये, उसके बाद x4 + 4y² y² मतलब डिग्री 2 वाला, फिर -3y डिग्री 1 वाला, और फिर कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 0 होता है या कांस्टेंट नंबर होता है कोई भी। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है इसको हमको लिखना है क्या चीज़ के, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस तरह का प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 3 में क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है। मोनोमियल का डिग्री लिखा रहेगा, बाइनोमियल का डिग्री पूछेगा, ट्रिनोमियल का डिग्री पूछेगा, या फिर 4 टर्म पोलिनोमियल्स का डिग्री पूछेगा। तो उसका आप डिग्री के बेसिस पे एग्जाम्पल लिखना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोगों से आज मैं विदा लेना चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और इसके साथ ही आज का दिन मंगलमय हो ऐसा कामना करते हुए मैं आज यहीं पे आज का एपिसोड ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।